सपने उन्हीं का पूरा होता है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो नमस्कार प्यारे साथी, आप सभी को आपके अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतर होंगे। तो दोस्त, आज ये क्लास आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। जितना भी कंसेप्ट था वह सभी कंसेप्ट करवा दिए, और आज जो भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं। इस क्लास से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सभी इस क्लास में बने रहो और देखो आज के क्लास से कितना कुछ सीख के जाओगे यहाँ से। और अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में दोस्त लिख देना अच्छा सा लाइन आपके लिए या सभी भाइयों के लिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है दोस्त, आज देखो इस क्लास में कितना बेस्ट क्वेश्चन है। तो मैं चलता हूँ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखो इसमें क्या है, यह क्वेश्चन है 1 2 3 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन में देखो T3 है यानी इसका मान 15 दिया है, और S10 बराबर 125 है। तो पूछा क्या है, D और T10 का मान निकालिए। यानी कि इसमें क्या करेगा वह सभी समझ लो। पहले हमें ना इसमें हमें D दिया है ना A दिया है। D और A देगा तब अगर T10 का मान निकलेगा। ठीक है, इन सभी को निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब जाकर। देखो कैसे करते हैं। T3 का मतलब क्या है, यहाँ 3 यानी 15 है, यानी कि यह 3 जो है ना n का मान है 3। ठीक, इस तरीके से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, T3 बराबर Tn बराबर a प्लस n माइनस 1, यह तो सूत्र होता है, इंटू डी, यह तो आपको मालूम है। इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ आगे देखना, इनसे जो T3 है तो यहाँ T3 लिख सकते हैं। बाकी a के साथ a का मान निकालना है, n का मान 3 है, माइनस 1 इंटू डी, डी का भी मान निकालना है। अब देखो T3 का मान कितना है, यहाँ 15 लिखा, 15 लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं। अब a के जगह a लिख देंगे, प्लस इसमें घटाएंगे तो 2d ना होगा, हुआ कि नहीं। तो हमारा एक इक्वेशन हुआ, कौन सा इक्वेशन, a प्लस 2d, ध्यान देना 2d बराबर 15 लिख सकते हैं। कोई इसमें परेशानी, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब आगे आओ, अब इसी तरीका से S10 वाले, जहां यहाँ n होता है वह 10 के समझौता है, कहा n का मान यहाँ होता है, n के जगह पे 10 लिखा हुआ, यानी कि हमारा S10 है, यानी कि n का मान कितना होगा, 10 होगा। अब उसी तरीका से बना रहे, क्या लिख रहा है, a का मान तो हमें निकालना है, तो हमारा n का मान कितना है, 10 है, और S10 जो है, S10 हमारा 125 है। हाँ, Sn का सूत्र क्या होता है, Sn का सूत्र बताओ आप सभी, Sn का सूत्र क्या होता है। ठीक, उससे बनेगा। Sn जो होता है, यहाँ ध्यान देना, S10 यहाँ रख देंगे, यहाँ 10/2, बाकी 2a प्लस कितना होगा, 10 माइनस 1, जो n जो है 10 है, n 10 है, ठीक है, और d का मान तो हमें निकालना है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, इससे हम क्या करते हैं, S10 के जगह पर, हम S10 है इसके जगह 125 रख सकते हैं, रख देते 125। जब 125 रख दे, अब हमें बताना होगा, यह कटेगा 5 मरतबे में, अब 5 से काट देंगे 25, यानी कि हमारा क्या होगा, यहाँ ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस कितना लिख सकते हैं, 9, 10 में से 1 घटेंगे तो 9 आएगा, 9d बराबर 125 लिख सकते हैं। 125 यानी कट गया तो 25 आएगा, यानी 25 मरतबा कट 25 आ गया, यानी कि हमारा इक्वेशन दूसरा हो गया। हुआ दूसरा इक्वेशन, समीकरण 1 और समीकरण 2। और आप सभी जरूर पढ़े होंगे लुप्तीकरण विधि में। लुप्तीकरण विधि से ए और डी, जब दो इक्वेशन दे दिया, दो वेरिएंट मान निकालना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लुप्तीकरण विधि बताते हैं, जिससे इजी से जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ ध्यान देना, इन सभी को मिटाते हैं, हमारा 2 इक्वेशन हो गया, उन 2 इक्वेशन के अनुसार सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान देना, तो अब क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 तथा 2 को यहाँ देखो, यहाँ लिखते हैं a प्लस 2d बराबर 15, यहाँ ध्यान दो, 2a प्लस 9d बराबर 25 हो गया, ऐसे भी समझ लिया। अब इसे सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं लुप्तीकरण विधि से, जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, समीकरण 1 और 2 से देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे यहाँ 2a है, यहाँ भी a कर देते हैं, 2 पूरा देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं इसमें। जैसे ही 2 से गुणा करें तो 2 है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। हुआ, अब देखो अब क्या करते हैं, घटाते, क्योंकि दोनों जो प्लस प्लस चिन्ह है, प्लस प्लस है तो घटाएंगे, और यहाँ माइनस प्लस रहता है तो हमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कट जाएगा, या घटाएंगे तो -5d, यानी कि हम क्या होगा, जैसे ही घटाएंगे तो केवल 5 आएगा,
यानी कटने के बाद डी का मान कितना है, एक मरतबे में कटेगा तो डी का मान केवल -1 है। क्या होगा, डी का मान -1, और डी का मान आ गया -1। अब हम करते हैं किसी भी इक्वेशन में हम डी का मान रख के हम ए का मान निकाल लेते हैं। कोई भी इक्वेशन देखो, जो इक्वेशन था इस इक्वेशन में हम रख के हम डी का मान निकाल लेते, उससे ए का मान निकाल लेंगे। अभी इक्वेशन लिखवाए थे, ये इक्वेशन है कि नहीं, इससे हमारा ए का मान नहीं निकल जाए। देखो ए की जगह ए छोड़ दो, ठीक है, 2 की जगह 2 छोड़ दो, और डी का मान कितना है, डी का मान -1 है, -1 लिख दो, यानी कि 15 हो गया। यानी कि ए प्लस माइनस गुना था तो माइनस होगा 2, होगा कि नहीं होगा, यानी 15 हो गया। बताओ, यहाँ कहना था 15 होगा। अब यहाँ बताना होगा ए का मान कितना होगा, 15 माइनस में है तो इधर से प्लस में होगा 2, यानी ए का मान कितना होगा, 17 हो गया। हमारा ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, तब हम T10 आराम से निकाल सकते हैं, T10 आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे निकालते हैं, ठीक। यहाँ ध्यान देना, अब इसमें क्या करता है, T10 जो है, T10 यानी कि हमारा n का मान हमारा 10 दे दिया है, तो यहाँ 10 रख देते हैं, और a का मान कितना निकाले, अभी निकाले हैं 17 रख देते हैं, रख दिए, प्लस है प्लस रख दिए, n का मान कितना है, n का मान हमारा 10 है, 10 रख देते हैं, -1 होगा, इंटू डी का मान -1 है, क्या 17 हो गया। फिर कितना होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, घटाएंगे तो 9 होगा, घटाएं तब बता कितना होगा, अब यह घटाएं तो क्या 8 है कि नहीं होगा, तो हमारा आंसर 8 हो गया। इस तरीके से यह सवाल बन गया। अब आगे बचे 1 2 3 सवाल, सभी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आया दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं, और ये सभी समझ गया तो जरूर आगे क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करना, तुम लोग नोटबुक साथ में रखो और बनाने का प्रयास करो, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अब आ गया तो यह क्वेश्चन पढ़ो। इसमें लिखा है 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग बताए, यानी 6 से विभाज्य होने वाले जो भी संख्या है 40 तक, उसका योग बताना है, यानी इसमें भी एसएन निकालना है। अब कैसे एसएन निकालेंगे वह ध्यान देना, यानी देखो 6 से विभाजित, यानी 6 से विभाजित प्रथम, यानी लगातार जो होगा ना 40 को संख्या, उसी संख्या का विभाजित करना है। तो पहले 6 होगा, यह 6 से विभाज्य होगा, उसके बाद तो 12 होगा, जो यह भी 6 से विभाज्य होगा, 18 होगा, यह भी 6 से विभाज्य होगा, ऐसे ही चलते चल जाएंगे तो 40 तक संख्या होगा, यानी कि हमारे 40 तक है, ठीक है। 40 तक मान एन का मान क्या हो गया, हमारा 40 हो गया, यानी कि ए का मान कितना है, ए का मान 6 है, ए का मान 6 है, तो डी का मान कितना होगा, डी का नहीं तो डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस कितना है 6 का, हो गया था। बस इस तरीका से हम एसएन का सूत्र रखेंगे, और आधा काम हम करते हैं, बाकी पूरा काम तुम कर लेना, सॉल्व कर लेना, केवल बता देते हैं इसको सूत्र रख के, सॉल्व करने का प्रयास करना, जरूर बनेगा। और सभी क्वेश्चन बेस्ट है, इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग साथ में पेन को साथ बनाओ, बनेगा, ठीक। यहाँ ध्यान देना, एस एन सूत्र क्या होता है, एस एन का मतलब क्या है, एन के जगह पर 40 लिख देते हैं, बाकी क्या है 40/2 है 2 हो गया, और ए का मान 6 है, प्लस कितना रखना है 40 -1 इंटू डी का मान कितना है 6 है। अब इसे तो सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है, इसे तो सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, अब हम सॉल्व करके बता रहे हैं, जैसे कर देगा 20 हो जाएगा, यानी यहाँ हम 20 लिख देंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना होगा 12 होगा, प्लस कितना होगा 39 होगा, 39 होगा, 39 होगा। अब बताना होगा कि इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, अब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसे जोड़ के बताओ, इसे जोड़ेंगे तो बता सकते इसका कितना होगा, 20 रहेगा, गुना में होगा 51 होगा, बस इसे ही गुना करके बता देना। अब ये सभी बहुत इजी है। अब इसका जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग। आगे बढ़ते हैं और आगे बनाने का प्रयास करना। यह क्वेश्चन जो देखो लिखो, यहाँ लिखा हुआ है एपी में 25 पदों का योग ज्ञात करे, एपी में 25 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका एनवा पद इतना है, ठीक है। यानी कि हमें एन का मान 1 2 3 से ऐसे 25 तक रखना है, जिससे एक हमारा सीरीज बनेगा, और सीरीज के अनुसार 25 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, ठीक। तो इस तरीके से अब इस सूत्र का यूज करेंगे, ठीक। यहाँ ध्यान देना, अब ध्यान देने का प्रयास करना। इसमें एपी में 25 पदों का निकालना है, एन जो है एन है और 25 है, क्या है एन जो है
25 तक, ठीक। यानी एन का मान 1 2 3 4 ऐसे लेते चल जाएंगे 25 तक, ठीक है। तो हमें ज्यादा संख्या नहीं लेना, हमें सीरीज एक बना लेना है। सीरीज बना लें तो हमें पता चल जाएगा ए का मान डी का मान, बाकी तो हमें पता है कि ये 25 पता करने एन का मान हमारा 25 रहेगा, ठीक है। एन का मान हमारा 25 रहेगा, यानी यह सीरीज में है तो एन जो है T1 जो होगा T1 कितना होगा 7 माइनस 3 इंटू 1, जैसे ही सॉल्व करें 7 माइनस 3 यानी कि 4, फिर 2 रखेंगे इस सूत्र पे, रखेंगे कि नहीं, यह जो है तो कितना है यहाँ ध्यान देना 7 माइनस 3 इंटू 2। अब बता 7 की जगह 6, अब करें तो 1 आएगा, फिर ऐसे ही 3 रखेंगे, देखा 7 3 इंटू 3, जैसे ही कर दिए तो 7 माइनस 9 यानी कि -2 आ गया। चेक करो, यह 3 संख्या में प्राप्त हो गया, एक या एक या एक या 3 संख्या प्राप्त हो गया। ये तीनों संख्या जो है हमारे एपी में है, तीनों संख्या देख लेना, सॉल्व कर लेना है, एपी में देखो हम बता रहे कैसे है, ठीक। ध्यान देना 4 है, 4 है, फिर कितना 4 के बाद ध्यान देना 4 के बाद कितना 1 है, 1 के बाद -2 है, सभी में सब 3 का डिफरेंस यानी -3 यानी कि हमारा चेक कर लो -3 है कि नहीं, बताओ। -3 करेंगे तो हमारा 1 आएगा, फिर -3 करेंगे तो -2 आएगा कि नहीं। तो इससे हमारा यह मालूम चल गया, इससे हमारा यह बताओ कि हमारा क्या क्या चीज मालूम चल गया। इससे जरूर हमारा एन का मान तो मालूम है, इस सीरीज से हमारा ए का मान मालूम चल गया। ए का मान कितना है 4 और डी का मान कितना है -3 है, और डी का मान -3 मालूम चल गया। तो अब इससे हम सॉल्व कर देंगे, एसएन के सूत्र पर योग निकालना है, एसएन के सूत्र पर सॉल्व कर। देखो यहाँ पे क्या है, एसएन जो है, एसएन बराबर कितना होगा n/2 इंटू ए प्लस n - 1 डी, यह सूत्र होता है। तो n का मान कितना है, n का मान बताओ, n का मान 25 निकाले हैं, 25/2 बताओ, 2 इंटू ए का मान कितना है 4 प्लस कितना 25 -1 इंटू डी का मान कितना होगा, डी का मान -3 होगा। अब होगा देखो, या 25/2 को अभी छोड़ दो, कुछ सॉल्व नहीं करना, 25/2 जो है इसे छोड़ दो। अब यहाँ देखो कितना हो गया 8 हो गया, 8, फिर जब माइनस प्लस करें तो माइनस होगा। अब यहाँ ध्यान दो 24 में से 1 घटाएंगे, 25 में से 1 घटाएंगे 24 होगा और गुणे 3। अब इसे देखो कैसे अब सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट तरीका यहाँ ध्यान देना, इसे मिटाते हैं, ठीक। शॉर्टकट का मतलब यह नहीं है डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान देना, इसका डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान देना। 25/2 जो है इधर मिटाते हैं, ठीक। 25/2 जो है 25/2 छोड़ देते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसके बाद क्या है, यहाँ बताओ 24 या 72 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 64 आएगा, वो भी माइनस में आएगा, कितना आएगा बताओ 64 आएगा माइनस में। अब काट देंगे तो क्या 32 होगा कि नहीं 32। अब इसमें इसे गुना करेंगे, अब गुना करके बता सकते हो कितना होगा, पता कितना होगा 800 होगा, जो भी 800 होगा ना वो माइनस में, कितना होगा 800 वो माइनस में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यह भी सवाल बना दिए। अब आगे देखें ना, अब आगे क्या है, यह है इस क्वेश्चन में बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। देखो किसी चतुर्भुज का कोण एपी में हो है और अंतर जो है 2 का है, जो भी कोण है उसका अंतर 2 का है, यानी कि पहले हमें डी भी दे दिया, ठीक है। तो सभी कोण ज्ञात करें, तो सभी कोण कैसे निकला हुआ ध्यान देना, सभी कोण ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात होगा वह ध्यान देना, ठीक है। देखो चतुर्भुज होता है ऐसा होता है जिसका अंतःकोणों का मान कितना होता है, बताओ अंतःकोणों का योग, किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है बता सकते हो, बताओ थोड़ा देखते हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख दो जरूर अगर याद है तो, ठीक। अंतःकोणों का मान कितना है, देखो हम बता रहे हैं या क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। इसमें एपी में है, यानी फर्स्ट कोण जो होगा अल्फा होगा, अल्फा में 2 ऐड कर दें तो अल्फा प्लस 2 होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा अल्फा प्लस कितना होगा, अल्फा प्लस कितना 2 और तो 4 होगा, फिर अल्फा प्लस 6 होगा। यह तो मैं पूछ रहा है केवल सभी कोणों का मान बताए, केवल मान निकालना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यह बेस्ट क्वेश्चन है, चलो इसे बना लो जिससे आपको बहुत ही काम करेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, इन समय 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण हो गया। चारों कोण का होता है जब अंतःकोणों का योग होता है, अगर यदि आप सभी को नहीं मालूम तो लिख लो, चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी इसका मान कितना होगा 360 डिग्री, यानी कि अल्फा
प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा प्लस 4 प्लस अल्फा प्लस 6। अब कहोगे 360, यानी कि चारों कोण जो है, या कोण या कोण या कोण सभी को जोड़ेंगे तो 360 होगा। यानी देखो एक कोण कोई होगा यह, फिर एक कोण यह होगा, फिर यह एक कोण होगा यह, फिर यह कोण एक होगा यह, नहीं इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारा 360 है। इसीलिए इन सभी को जोड़ के लिख दिए हैं बराबर 360। अब चेक करके बताओ, एक अल्फा, दो अल्फा, तीन अल्फा, चार अल्फा, अल्फा कितना हो गया 4। अब देखो 2 4 6 6 कितना हो गया 12, 12 हो गया, यानी कि 360। अब इसको हम उधर भेज देंगे तो 4 अल्फा जो होगा 360 माइनस 12, यानी 4 अल्फा का मान कितना होगा 348। यानी अल्फा का मान कितना काट देंगे यहाँ से बताओ तो कितना होगा बताओ, यानी 8। अब उसके बाद कितना होगा 7 होगा, यानी कितना होगा अल्फा का मान 87 आ गया। जब अल्फा का मान 87 है तो यानी नहीं कि हमारा आंसर आ गया, यानी सबसे छोटा कोण हमारा 87 हो गया। अब इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 89, इसके बाद 91, फिर इसके बाद 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 91 के बाद फिर बताना, यहाँ बताओ, यहाँ से पहले 2 ऐड किए हैं, फिर यहाँ से 4 ऐड करेंगे, फिर यहाँ से 6 ऐड करेंगे तब जाकर 93 होगा। यही हमारा चारों कोण आ गया। यह चारों कोण जो होगा इस बात को ध्यान रखना, यह चारों कोण एपी में है और इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 360 डिग्री आएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी कि चतुर्भुज का रूल को फॉलो कर रहा है, उस तरीके से हम निकाल दिया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन लेके आए हैं। और दोस्त आगे जो भी होगा हम साइंस का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, साइंस का टॉपिक लेके आ रहे हैं। साइंस पर जितना भी इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक है सभी साइंस को पढ़ाएंगे, जिसमें बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो प्रयास करना आप सभी उस चैप्टर से अच्छे से पढ़ने का और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देने का, जिससे उन सभी को भी इस क्लास से लाभ हो। तो बस आज इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नहीं। ओके बाय, जय हिंद।